नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पर। आज हम पहुँचे हैं गुजरात के एक बहुत ही ऐतिहासिक और प्राचीन शहर वडनगर में। यह वही पावन भूमि है जिसने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जन्म दिया है। लेकिन वडनगर सिर्फ इसी वजह से प्रसिद्ध नहीं है दोस्तों, बल्कि यहाँ की हर गली, हर मंदिर, हर पुराना तालाब अपने अंदर सैकड़ों साल पुरानी कहानियों से समेटा हुआ है। हम अभी ये छोटी छोटी गलियों से गुजर रहे हैं। इस समय हम गाड़ी में बैठकर वडनगर के प्रसिद्ध टावर और ऐतिहासिक शर्मिष्ठा तालाब की तरफ जा रहे हैं। दोस्तों, शर्मिष्ठा तालाब सिर्फ एक साधारण तालाब नहीं है, बल्कि यह वडनगर की पहचान और यहाँ का इतिहास का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। तो दोस्तों, यह तालाब सैकड़ों साल पुराना है और तालाब से आप देख रहे हो अभी ये टावर कितना पुराना है, लेकिन अभी इसको रिनोवेशन करके नया बनाया हुआ है। तो दोस्तों, यह तालाब सैकड़ों साल पुराना है और इसके साथ कई पौराणिक कथाएं और लोक कहानियां भी जुड़ी हुई है। तो देखो दोस्तों, जब आप इस तालाब के किनारे खड़े होते हो ना, तो चारों तरफ का शांत वातावरण, पुरानी वास्तुकला और प्रकृति की सुंदरता मन को एक अकेला सुकून देती है। यहाँ आने वाले यात्री को और ये श्रद्धालु के लिए यह जगह सिर्फ घूमने की नहीं है। आप देख रहे हो ये टावर कितना बढ़िया है और कितना ऊंचा भी लग रहा है। अभी इतिहास को महसूस करना हो तो आप एक बार वडनगर जरूर आओ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ वडनगर का इतिहास, साथ में इस शर्मिष्ठा तालाब का इतिहास और इससे जुड़ी रोचक कहानियाँ मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि गुजरात के एक शांत शहर में मौजूद ये साधारण सा दिखने वाला तालाब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बचपन की एक अनसुनी कहानी से जुड़ा हुआ है। मैं इस समय गुजरात के ऐतिहासिक शहर वडनगर में मौजूद हूँ और मेरे सामने दिखाई देने वाला एक खूबसूरत तालाब जिसका नाम है शर्मिष्ठा। लेकिन यह सिर्फ एक तालाब नहीं है, यह इतिहास है, यह एक प्राचीन कथा है और यह उस बच्चे की यादों से जुड़ा हुआ है जो आगे चलकर भारत का प्रधानमंत्री बना। कहते हैं कि कभी इस तालाब के बीच बने मंदिर पर फहराया गया झंडा एक छोटे से बालक ने मगरमच्छों से भरे पानी को पार करके बदला था। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे शर्मिष्ठा तालाब का हजारों साल पुराना इतिहास, इसका नाम के पीछे कौन सी पुरानी कथा छुपी हुई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बचपन से जुड़ी वह दिलचस्प कहानी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं वडनगर की इस ऐतिहासिक यात्रा को। दोस्तों, गुजरात का वडनगर शहर भारत के सबसे प्राचीन नगरों में से एक माना जाता है। इतिहासकारों के अनुसार इस शहर का इतिहास लगभग 250 साल पुराना है। प्राचीन समय में
वडनगर को अलग अलग नामों से जाना जाता था, जैसे आनंदपुर और वडनगर। यह शहर व्यापार, सांस्कृतिक और शिक्षा का एक बड़ा केंद्र था। कई प्राचीन मंदिर, बौद्ध मठ और ऐतिहासिक रचनाएं यहाँ आज भी मौजूद है दोस्तों। इसी प्राचीन शहर के बीचों बीच बना हुआ ये शर्मिष्ठा तालाब अभी जो आप देख रहे हो, यह तालाब सिर्फ पानी का स्रोत नहीं था, बल्कि पूरे शहर की जीवन रेखा माना जाता है। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि इस तालाब का नाम शर्मिष्ठा क्यों पड़ा? इसके पीछे एक पौराणिक कथा जुड़ी हुई है। पुराणों के अनुसार शर्मिष्ठा एक राजकुमारी थी। वह असुर गुरु शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी की मित्र थी। एक दिन दोनों अपनी सहेलियों के साथ एक सरोवर में स्नान करने गई। वहां किसी बात को लेकर उनके बीच विवाद हो गया। कथा के अनुसार दोस्तों, उसी घटना से जुड़ी स्मृति में इस स्थान का नाम शर्मिष्ठा से जोड़ा गया है। लेकिन समय के साथ यह विशाल तालाब शर्मिष्ठा तालाब के नाम से प्रसिद्ध हो गया। हालांकि कुछ इतिहासकारों का मानना है कि नाम का संबंध स्थानीय लोक कथाओं और प्राचीन परंपराओं से भी हो सकता है। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताने वाला हूँ इस तालाब की संरचना कैसी की गई है। आप देख सकते होंगे शर्मिष्ठा तालाब वास्तुकला की दृष्टि से भी बहुत खास है। इसका निर्माण इस तरह किया गया था कि बारिश का पानी इसमें जमा होकर पूरे शहर की जरूरत को पूरा कर सके। तालाब के बीच में एक छोटा सा मंदिर भी बना हुआ है। पुराने समय में यहाँ त्योहारों के दौरान विशेष पूजा होती थी और मंदिर पर ध्वज चढ़ाया जाता था। यह तालाब वडनगर की पहचान बन चुका है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस कहानी की जिसने इस तालाब को पूरे देश में प्रसिद्ध कर दिया। यह कहानी है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बचपन की। नरेंद्र मोदी का जन्म वडनगर में हुआ था। उनका बचपन यहीं की गलियों और इसी तालाब के आसपास बीता है। कहा जाता है कि कई बार कहा जाता है कि तालाब के बीच बने मंदिर पर लगा झंडा बदलने की जरूरत थी, लेकिन समस्या ये थी कि तालाब में मगरमच्छ रहते थे। कोई भी वह जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। दोस्तों, तभी कहा जाता है कहानियों में, तभी एक छोटा सा बालक आगे आया जिसका नाम था नरेंद्र। उन्होंने बिना डरे पानी में छलांग लगाई और तैरते हुए मंदिर तक पहुंच गए। फिर मंदिर पर लगा पुराना झंडा उतारकर नया झंडा लगा दिया। यह घटना उनके साहस और आत्मविश्वास का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, आज शर्मिष्ठा तालाब वडनगर के सबसे प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक बन चुका है। यहाँ शाम के समय बहुत सुंदर नज़ारा दिखने को मिलता है। चारों तरफ बना पैदल चलने वाला ये वॉकआउट, शांत पानी, बीच में स्थिर मंदिर, यह सब मिलकर इस जगह को बहुत खास बना देते हैं। यहाँ आने वाले लोग सिर्फ प्रकृति को आनंद लेने के नहीं आते, बल्कि इतिहास और प्रेरणा की कहानी को महसूस करने के लिए आते हैं, क्योंकि यही जगह एक साधारण परिवार का बच्चा खेलता कूदता बड़ा हुआ और आगे चलकर भारत का प्रधानमंत्री बन गया। दोस्तों, तो अगर आप सभी कभी वडनगर आओ तो इस शर्मिष्ठा तालाब के किनारे जरूर खड़े होकर एक पल के लिए सोचिए कि इतिहास, पौराणिक कथाएं और प्रेरणा की कहानियाँ
कभी कभी ऐसे ही शांत पानी के किनारे छुपी होती है। और शायद यही कारण है कि वडनगर का ये तालाब सिर्फ एक जलाशय नहीं है दोस्तों, बल्कि इतिहास, साहस और सपनों की कहानी है। दोस्तों, इसी जो मेरे सामने ये दिखाई दे रहा है ना स्थान, ये एक संग्रहालय बनाया गया है, जहां आपको हजारों साल पुरानी प्राचीन ईंटें देखने को मिलती होगी। इस वीडियो में कहा जाता है कि वडनगर का इतिहास लगभग 250 साल से भी अधिक पुराना है। यहाँ की खुदाई में जो प्राचीन ईंटें और अवशेष मिले हैं ना, वे इसी बात का प्रमाण देते हैं कि यह शहर प्राचीन समय से भी समृद्ध और विकसित नगर होगा। इन ईंटों को खास तौर पर सुरक्षित रखा गया है, संग्रहालय के अंदर प्रदर्शित किया गया है, ताकि आने वाली पीढ़ियां अपने इतिहास को करीब से देख सकें। दोस्तों, मैं आपको एक बात और भी बताना चाहता हूँ। वडनगर को आदि और अनादि भी कहा जाता है। कहते हैं भारत की धरती पर कुछ शहर ऐसे होते हैं जिनका इतिहास इतना पुराना होता है कि उसकी शुरुआत का सही समय भी कोई नहीं बता सकता। गुजरात की धरती पर बसा एक ऐसा ही शहर है जिसका नाम है वडनगर, जो अभी हम यहाँ वडनगर में अभी जो पैदल चल रहे हैं शर्मिष्ठा तालाब के किनारे, यही शहर। वडनगर को अक्सर आदि और अनादि नगरी कहा जाता है दोस्तों। आदि यानी जिसका शुरुआत बहुत प्राचीन समय में हुई होगी, और अनादि यानी जिसका कोई निश्चित आरंभ ही न हो। इतिहासकारों के अनुसार वडनगर का इतिहास लगभग 2500 साल पुराना है, पुराने से भी ज़्यादा माना जाता है। लेकिन स्थानीय परंपराओं और लोक कथाओं के अनुसार यह शहर इससे भी कहीं ज़्यादा प्राचीन होगा, ऐसा माना जाता है। दोस्तों, समय के साथ यहाँ कई राजवंशों ने शासन किया। मौर्य, गुप्त और बाद में सोलंकी राजाओं के समय में भी यह नगर महत्वपूर्ण रहा। वडनगर की पहचान सिर्फ उसके इतिहास से नहीं, बल्कि उसकी संस्कृति से भी रही है। यहाँ का प्रसिद्ध कीर्ति तोरण आज भी इस नगर की प्राचीन वास्तुकला और गौरव की कहानी सुनाता है। इसी शहर में स्थित है ऐतिहासिक, जो अभी हम खड़े हैं, शर्मिष्ठा लेक, जिसने सदियों से इस नगर की जीवन धारा को बनाए रखा है। कभी यहाँ की गलियों में खेलता हुआ एक साधारण सा बालक आज दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का नेतृत्व कर रहा है। शायद यही वजह है कि लोग कहते हैं वडनगर सिर्फ एक शहर नहीं है, यह इतिहास की जीवन कहानी है। एक ऐसी नगरी जिसका अतीत भी महान है और जिसकी पहचान आज भी पूरे भारत को प्रेरणा देती है। इसलिए वडनगर को आदि और अनादि नगरी कहा जाता है। एक ऐसी नगरी जिसकी जड़ें इतिहास की गहराइयों में है और जिसकी कहानी समय के साथ आज भी आगे बढ़ रही है। दोस्तों, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ सब्सक्राइब करें।